आज इन सत्रों का प्रारंभ कर रहे हैं तो यही समय नवरात्रि का है, शुभ समय है। और ऐसा प्रस्ताव आया आलोक जी की ओर से कि हम उपनिषदों के सत्र पुनः प्रारंभ करें। इससे पहले हम क्यों ना इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में देवी के महत्व, नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, क्यों उस पर गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है, क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, इस पर चर्चा करें। इसी प्रस्ताव को शिरोद्धार करते हुए आज हम मां दुर्गा को, लक्ष्मी को, सरस्वती को नमन करते हैं। और मां के प्रभाव मेरी बात सुनना। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि नवरात्रि दो शब्दों का सम्मेलन है। नव के भी दो अर्थ हैं। नव अर्थात नौ और नव अर्थात नया। और रात्रि अंधकार का, तमस का, ज्ञान का। तो ये जो नवरात्रि मनाई जाती है, प्रश्न ये होता है कि ये 9 क्यों? उत्सव के लिए 9 दिन क्यों? और दूसरा प्रश्न मन में उठता है कि रात्रि ही क्यों? नौ दिन क्यों नहीं, दिवस क्यों? तो बात ऐसी है कि ये जो 9 दिन हैं, ये देवी के 3 स्वरूपों की आराधना है। देवी एक ही है, मां एक ही है, शक्ति एक ही है। और हमारे शास्त्रों में 3 स्वरूप प्रभावी है। पहला स्वरूप है दुर्गा। दूसरा स्वरूप है लक्ष्मी और तीसरा स्वरूप है सरस्वती। तो नवरात्रि के जो प्रथम 3 दिवस हैं वो मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। द्वितीय 3 दिवस मां लक्ष्मी को समर्पित होते हैं और तृतीय 3 दिवस मां सरस्वती की आराधना में व्यतीत होते हैं। तो आइए समझते हैं।
कि इन तीन स्वरूपों का महत्व क्या है। सर्वप्रथम दुर्गा। तो जब हम मां दुर्गा का स्वरूप का स्मरण करते हैं और रात्रि की बात करते हैं, तो जैसा मैंने बताया, रात्रि तमस का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, अज्ञानता का प्रतीक है। यूं माना जाता है कि समस्त निशाचरी प्रवृत्तियां, प्रकृतियां और कृत्य रात्रि में होते हैं। और अक्सर रात्रि शयन में व्यतीत हो जाती है। वो जाना एक प्रकार का टेम्पररी मृत्यु का प्रतीक है। जब आप इस भौतिक संसार को टेम्परेरली छोड़ देते हैं। तमस आलस्य का भी प्रतीक है। जब आपकी मन, मस्तिष्क, बुद्धि पर आलस्य का प्रभाव हो जाता है, तमाम कुरीतियां रात में पनपती हैं, तो किस प्रकार इन रात्रि को जागृत करते हैं, तमस के अंधकार को, अज्ञानता को किस प्रकार से ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित करते हैं। इस परिवर्तन के प्रयत्न हेतु रात्रि का उत्सव। अब यूं ही रात भर जागते रहना उन व्यक्तियों के जो रात में सोने के अभ्यस्त हैं, जो तप में लगा है, उनकी बात अलग है, पर वो तो विरले होते हैं। अधिकांश लोग रात्रि में आलस्य के प्रभाव में होते हैं, तो यूं ही बैठकर तप करना संभव नहीं है। तो शरीर को गतिविधि दो, शारीरिक गतिविधि में लिप्त हो जाओ, नृत्य करो। तो बड़ी आसानी से वो रात्रि आलस्य के प्रभाव से दूर हो जाती है। रात्रि में किसी बच्चे को अध्ययन करने के लिए कहिए तो वो सो जाएगा, पर उसे पार्टी करने के लिए कह दीजिए तो कूदता फिरेगा, उत्साह से भरा रहेगा। तो ये सारी चीजें बड़ी सोच समझ के बनाई गई है कि उत्साह से भर दो व्यक्ति। तमस के अंधकार को दूर करने के लिए संगीत, नृत्य, उत्सव के माहौल से लिप्त कर दो। ये बात अलग है कि आज तमाम गरबा नृत्यों का आयोजन जब होता है तो लोग उसके महत्व को भूल गए, वो एक्चुअली पार्टी मूड में ही हो जाते हैं। पर असली जो उसके पीछे फिलॉसफी है वो ये है कि आपको अपने तामसिक गुणों पर विजय पानी है। इन 9 रात्रियों में आपको अपने ही वाइसेस से लड़ना है, अपने दुर्गुणों से युद्ध करना है। और 9 दिन आप जैसे जैसे युद्ध करके अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करते जाएंगे तो 10वां दिन है विजयदशमी, जहां आप उस
विजय का हर्षोल्लास मनाते हैं और जिन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की है उन 9 दिनों में उसका एक सिंबल रावण के रूप में बना के उसका दहन, ये है पूरी फिलॉसफी। तो जैसा मैंने बताया कि एक ही देवी 3 स्वरूपों में पूज्य है। प्रथम 3 दिवस मां दुर्गा को समर्पित हैं। दुर्गा अर्थात शक्ति। दुर्गा शब्द की उत्पत्ति हुई है दुर्ग से। दुर्ग अर्थात एक प्रकार का रक्षा कवच। जैसे प्राचीन काल में राजे महाराजे अपने राज्य का एक परपोटा बनाते थे, उसे दुर्ग कहते थे, किला कहते थे। दुश्मन का आक्रमण नगर तक न हो पाए, एक प्रकार का सुरक्षा कवच बन जाए। यही मां शक्ति की आराधना करते समय प्रत्येक व्यक्ति ये प्रार्थना करता है कि हे मां, मेरी अंतरात्मा पर भी एक ऐसे दुर्ग का निर्माण कर दीजिए जिस पर दुर्गुणों का प्रभाव पड़ न पाए। मैं तमाम तरह के तामसिक दुर्गुणों से बचा रहूं, दूर रहूं। अब ये कथा तो आप सबको विदित होगी कि दुर्गा का जन्म कैसे हुआ और क्यों। कहते हैं जब समस्त देवता महिषासुर नाम के राक्षस से आतंकित होकर पहले ब्रह्मा फिर महेश तत्पश्चात विष्णु के पास पहुंचे, तो विष्णु ने समस्त शक्तियों को एकत्रित करके जिस शक्ति का निर्माण किया और जिस शक्ति ने जात महिषासुर का दमन किया, वही दुर्गा है। दुर्गा के आकृति को देखें, मां दुर्गा के प्रतीक को देखें तो दिखाई देता है कि अष्टभुजा, 8 भुजाएं हैं, शेर की सवारी और लाल साड़ी, वस्त्र लाल है, चेहरे पर तेज है सूर्य का, तदकता हुआ, दमकता हुआ। ये कोई मन गढ़ंत आकृति नहीं बन गई है। इस आकृति के पीछे भी बड़ी गहरी सोच है। शक्ति के सिंबल को निर्माण करते समय हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने तप, अपने ज्ञान का निचोड़ शक्ति के स्वरूप में प्रस्तुत किया है। अष्टभुजाओं में अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, कमल है, शंख है और एक हाथ आशीष की मुद्रा में उठा हुआ है। प्रत्येक हाथ में जो शस्त्र है उसका भी महत्व है, महात्म्य है। अगर आप उस आकृति को गौर से देखेंगे तो पहले दाहिने ओर के पहले हाथ में चक्र है,
चक्र एक घूमते हुए निरंतर चलायमान अस्त्र का प्रतीक है। चक्र डिनोट करता है काल, समय निरंतर चल रहा है, गतिमान है। कहते हैं संसार में सब कुछ रुक सकता है, काल नहीं रुक सकता। काल को रोकने की क्षमता न देवी में न देवताओं में, किसी में नहीं। मनुष्यों की तो बेसात, हम सब उस गतिमान काल चक्र के एक हिस्सा है। समय व्यतीत हो रहा है, निरंतर हो रहा है। समय की गति को संभव नहीं है। तो हाथ में क्या है, हमारे सामर्थ्य में क्या है कि उस गतिमान चलायमान समय का अत्यधिक सदुपयोग। यही हमारा सामर्थ्य, यही हमारे कंट्रोल में है, यही हमारे एफर्ट्स करने का सामर्थ्य है। हम रोक नहीं सकते समय की गति को, हम रोक नहीं सकते, पर सदुपयोग कर सकते हैं। जितने भी क्षण इस जीवन के प्रभु ने हम पर कृपा करके हमें सौंपे हैं, उनमें हम जो उस समय का सदुपयोग करके उपलब्धियां कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में। कहते हैं देवी शक्ति का स्वरूप, और शक्ति के प्रथम हाथ में काल की और सामर्थ्य है। उस गतिमान काल चक्र का सदुपयोग कर समय बीतते देर नहीं लगता। अंत समय आकर आदमी ठगा हुआ सा महसूस करता है कि ये मैंने क्या किया, सारा समय व्यतीत हो गया, मैंने तो इसका उपयोग ही नहीं किया। तमाम तरह के व्यसनों में इसे व्यर्थ कर दिया। तो जो काल की गति को अपने कंट्रोल में रखे, वो मां दुर्गा का प्रतीक। प्रथम हाथ दाहिनी ओर का चक्र, बाईं ओर के पहले हाथ में शंख है। शंख नाद का प्रतीक है। और शंख को यदि आप बजाना जानते हो, बजाया हो, तो उसकी टेक्निक भी जानते होंगे कि यदि आप शंख को नाभि से निकलने वाले वायु से नहीं फूंकेंगे तो शंख नहीं बजेगा। शंख तो प्रतीक ही है नाद स्वर का। अर्थात जो प्राणवायु है, जिससे ये शरीर चलायमान है, जो जीवंतता का प्रतीक है, आपके जीवित रहने का प्रतीक है। आप जीवित हैं, मृत प्राय नहीं है। ये प्रतीक है शंखनाद। शंख का प्रतीक है, जीवंतता का प्रतीक है। और जीवित हो तो कर्म करो। यही भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, कर्म करो, निष्काम कर्म करो।
यही जीवन का प्रतीक है। निष्क्रियता मृत पाए, निष्क्रियता मृत्यु के समान है, और रात्रि की निद्रा में मृत्यु के समान टेम्परेरी आप निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि, रात्रि में जीवंतता लाओ, तप करो, कर्म करो, जीवन का सदुपयोग करो, प्राणवायु को जीवित करो। जब आप नृत्य करेंगे, शारीरिक गतिविधियों में लिप्त होंगे, तो सांस फूलती है, जीवित अवस्था और प्रबल होती है, स्टेमिना बढ़ता है, शारीरिक व्याधियां दूर होती है, एक प्रकार से शक्ति का संचार होता है। इसी प्रकार मां के अगले हाथ में यदि आप देखेंगे तो दाहिने हाथ में चक्र के नीचे तलवार है। बुराइयों का शमन करना, बुराइयों का नाश करना, व्याधियों को काट देना, व्यसनों की आदतों को डिसकंटिन्यू करना, काट के अलग कर देना, इसमें भी बड़ी शक्ति का आवश्यकता होती है। आप देखिए कि किसी प्रकार का कोई व्यसन आप में है, उसे काट के दूर भगाना, अपने आप से अलग करना, अपने व्यक्तित्व से काट देना, ये आसान नहीं है। कहते हैं न्यू ईयर में लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं, और जैसे जैसे वो न्यू ईयर ओल्ड होता है, वैसे वैसे ही वो रेजोल्यूशंस भी वीक होते जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, नवरात्रि, नवरात्रियां और नवीन रात्रि, नए रेजोल्यूशंस, नए गुणों का उत्पाद और पुराने दुर्गुणों को काट के अलग करना तलवार के माध्यम से। इसी प्रकार बाएं हाथ के दूसरे हाथ में धनुष बाण है। धनुष बाण प्रतीक है संयम का, धैर्य का, कि कैसे अपने स्थान पर स्थिर रहकर भी दूर तक मार करने की क्षमता जिस अस्त्र में है, वह है धनुष बाण। उसका धनुष बाण दो प्रकार के अस्त्रों का मिश्रण है, जिसमें धनुष सदैव हाथ में स्थिर रहता है और बाण छूट कर दूर जाता है। यानी ऐसा अस्त्र जिसका एक सिरा हमेशा आपके कब्जे में है और दूसरा दूर पर मार करता है। यानी आने वाले संकट अभी अब तक आप तक पहुंचे भी नहीं, अभी दूर हैं, पर आप इतने कंट्रोल में हैं, इतना संयम है, इतनी दूरदृष्टि है कि उस दूर के संकट का नाश भी यहीं स्थिर रहकर कर सकते हैं। यह प्रतीक है धनुष बाण का।
ये एकमात्र ऐसा अस्त्र है जिसका एक हिस्सा सदैव आपके हाथ में रहता है और दूसरा हिस्सा मार करता है। धनुष से वार करने के लिए और एक विशेष गुण आपके ध्यान में आना आवश्यक है कि धनुष चढ़ाकर धनुष की डोर को अपनी ओर खींचना पड़ता है। जितना तानेंगे, जितना खींचेंगे, उतनी दूर ये बाण वार करेगा, उतनी तेज गति से वार करेगा, उतना सटीक वार करेगा। क्या सिंबल है इसका? कई बार एक दुर्दांत व्याधि पर वार करने के लिए स्वयं को विड्रॉ करना पड़ता है। सदैव एग्रेशन से काम नहीं चलता। संयम एंड विड्रॉ। एक सिरे को सदैव अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है। आप जितना जितना संयम में रहेंगे, जितना अपने आप को चेक करेंगे, विड्रॉ करेंगे, उतना तेज गति से आप उस व्याधि पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि हर संकट का उत्तर उत्तेजना में है। बहुत सारे संकट संयम से दूर होते हैं। संयम और दूरदृष्टि दोनों का मिश्रण है धनुष बाण। दाहिने तीसरे हाथ में है गदा। गदा बड़ा रोचक अस्त्र है। जो बड़ा भारी सा एक हिस्सा जिससे वार किया जाता है और दूसरा हिस्सा जो एक प्रकार से उसका डंडा जो आपके हाथ में रहता है। ये गदा उठा पाना भी सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि दूसरा हिस्सा बहुत भारी भरकम है। इसीलिए देखिए, जो गदे का उपयोग दिखाया जाता है उसमें गदा सदैव कंधे पर रखा जाता है, क्योंकि गदा उठाए रखना सबके लिए संभव नहीं। और गदा ऐसा अस्त्र है जिसके एक वार से शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु भी धराशायी हो जाता है। एक जोरदार वार। अब इस प्रतीक को समझिए। कई बार बहुत सारे ऐसे दुर्गुण, व्यसन, व्याधियां होती हैं जो आपके अंदर हैं, तामसिक गुण आपके अंदर है, जो कि दूर हो सकते हैं मात्र एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन से। एक जोरदार स्ट्राइक की और उसे दूर किया। अगर उसे लिंगर किया तो वो छोड़ेगा नहीं। बहुत सारी ऐसी व्याधियां हैं जिसे धीरे धीरे नहीं त्यागा जा सकता, एक झटके में उसको दूर करना। कई बार डॉक्टर किसी वुंड की सर्जरी करता है तो एक झटके में कर देता है,
इससे पहले कि आप समझें, वो कहता हो गया, संकट कट गया। और मां दुर्गा की अगर आकृति देखें तो हाथ में गदा स्थिर है, मूठ हाथ में है, और गदे का ऊपरी जो भारी हिस्सा है वो सीधा खड़ा है। जो कि ये दर्शाता है कि यही शक्ति का प्रतीक है। इसी प्रकार बाईं ओर देखेंगे तो हाथ में कमल है। कमल अर्थात पवित्रता। कमल अर्थात सत्य। यानी कि वातावरण चाहे जैसा हो, कीचड़ से उत्पन्न होकर भी कमल निर्मल होता है, कोई मल उस पर चढ़ता नहीं। अब कमल क्यों है मां दुर्गा के हाथ में? कहते हैं शक्ति का प्रभाव दिमाग पर बहुत ज्यादा असर करता है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। जिसे पावर को जब्त करना नहीं आता, वो रावण हो जाता है, अहंकार से भर जाता है, और अहंकार में चूर होकर वो अन्याय करता है। लेकिन जो पावर के एपिटोम होकर भी निश्चल है, निर्मल है, पवित्र है, वो है मां दुर्गा, शक्ति का प्रतीक, किंतु न कोई अहंकार, न कोई किसी प्रकार की मलिनता। और अगर आप देखें तो दाहिने हाथ, दाहिनी ओर का चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। अब उस हाथ के दो चीजों का प्रतीक है, दो उसके इंटरप्रिटेशन है। पहला आशीर्वाद, जो मां के प्रति समर्पित है उसे आशीष है, और दूसरा क्षमाशीलता। शक्ति के उच्चतम शिखर पर भी क्षमा का गुण होना वही अद्वितीय बनाता है। भगवान राम प्रतीक है क्षमा का, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। पल भर में क्षमा करते हैं। रावण के वध के पश्चात भी लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान लेने भेजा। कोई वैयक्तिक शत्रुता पाल कर नहीं रखी। और बाईं ओर का अंतिम अस्त्र है त्रिशूल। त्रिशूल जो एक ऐसा अस्त्र है जिसके 3 सिरे होते हैं।
और अगर 3 सिरे एक साथ वार करे तो बचना असंभव है। क्योंकि 3 ही तो पूरा विश्व समाया हुआ है, 3 में ही विश्व है। त्रिलोक, भू भुवः स्वः, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों की शक्तियां एकत्र होकर यदि वार करें तो बचना किसके लिए संभव है? और उन तीनों शक्तियों को एक हाथ में समाहित करके रखने वाली मां दुर्गा शक्ति की एपिटोम, चरम। और इसीलिए जब महिषासुर का दमन किया तो त्रिशूल से किया। महिषासुर अर्थात क्या? महिषासुर महिष जो असुर का रूप ले चुका है। महिष अर्थात भैंस। भैंस जिसका स्वरूप काला है। काला मतलब अंधकार, तामसिक। भैंस अर्थात आलस्य का प्रतीक। तामसिक गुण से ओतप्रोत व्यक्ति आलसी होता है, भरपूर आलस्य है उसमें। तमस अज्ञानता का प्रतीक। और अज्ञानता में इतना मगन कि उसे ज्ञान की कोई बात बताई भी जाए तो वो सुनता नहीं, समझता। इसीलिए लोकोक्ति है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी हो रहा है। आप भैंस को कोई भी म्यूजिक सुनाई उसे कोई असर नहीं होता। वो मगन है अपने अहंकार में, अपनी अज्ञानता। भैंस को आनंद आता है कीचड़ में, गंदे पानी में। ये हमारे ऋषियों मुनियों की अध्ययन का प्रतीक है, प्रमाण है कि इन तमाम व्यसनों दुर्गुणों को जिस स्वरूप में सबसे अधिक पाया उसे असुर के रूप में प्रस्तुत किया और ये बताया कि तीनों शक्तियों का जो मिश्रण है उसका उपयोग करके इस तामसिक आलस्य अज्ञानता के अंधकार से दूर होने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति एकत्र करे और अपने तामसिक दुर्गुणों का वध करे। ये प्रतीक है मां दुर्गा के द्वारा महिषासुर के वध का। सवारी शेर की, शेर रॉ पावर, एनिमलिस्टिक कैरेक्टर, कार्निवोरस, चीर फाड़ के अलग कर दे। एन एब्सोल्यूट एनिमलिस्टिक बीस्ट पावर। और उस शेर पर सवारी यानी एब्सोल्यूट रॉ एनिमलिस्टिक पावर को अपने नीचे रखे, उस पर स्वयं विराजमान, उसे अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता है। जो रॉ पावर है
जो पशुता का चरम है, जो हिंसा का प्रतीक है, उस सारी हिंसा की जो एक भावना प्रत्येक मनुष्य में होती ही है, उस हिंसा की उस प्रवृत्ति का दमन करने के लिए उस पर सवार, हिंसा को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना, उस रॉ पावर को दिशा देना, उसको कंट्रोल में रखना, उस पर सवार। यानी असली शक्ति तो वो है जो रॉ पावर को भी अपने कंट्रोल में रखे। यहां तुलना कीजिए, शिव की सवारी नंदी है, पर वो हर्बीवोरस है, वो भी पावर है। वो भी बैल बुद्धि है। शिव ने उसे अपने अंदर रखा हुआ है, पावर को अपने अंदर में रखा है। और शक्ति शेर पर सवारी है, जो कि कार्निवोरस है, हिंसा का प्रतीक है, एब्सोल्यूट रॉ पावर का प्रतीक है। हाथी जो सबसे पावरफुल जानवर है, वो भी जिससे डरता है, उस शेर पर सवार है शक्ति। और चेहरे पर चमकता हुआ सूर्य का प्रताप है, यानी स्वयं प्रकाशमान, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। और इनकी आराधना रात्रि में अपनी शक्तियों को संचय करके आलस्य को हराते हुए आराधना, ये है मां दुर्गा का प्रथम 3 दिनों का पूजन। द्वितीय 3 दिन लक्ष्मी को समर्पित है। दुर्भाग्य से लक्ष्मी को हमने रेलिगेट कर दिया है मियर पावर ऑफ वेल्थ। हम ये मानते हैं कि धन की देवी लक्ष्मी, पर हम ये भूल गए कि धन कौन सा। भौतिक धन जिसे हम धन मान बैठे हैं, वो धन की देवी लक्ष्मी नहीं। असली धन है नैतिक धन। भौतिक धन तो क्षणिक है, नैतिक धन निरंतर है। इसीलिए जो योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, जिन्हें धन, भौतिक धन की कोई लालसा नहीं होती, वो भी लक्ष्मी का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं। नारायण की सहचरी है, नैतिकता की चरम है। और कहते हैं नैतिक बल जिसके अंदर होगा ना, भौतिक संपत्ति, भौतिक संपदा, भौतिक धन तो जाने कितना आएगा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नैतिकता इतनी मजबूत है। द ट्रू वेल्थ इज द वैल्यूज। Why the values? Every value and every valuable thing you can achieve in this world. लक्ष्मी नैतिक धन का प्रतीक है। इसलिए जो अगले 3 दिन नवरात्रि के होते हैं, वो मां लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। चूंकि सारा संसार भौतिक धन को ही, भौतिक संपदा को ही धन मानता है, इसलिए मां लक्ष्मी के प्रतीक में देखिए एक हाथ से सोने के सिक्के गिर रहे हैं, कि निरंतरता है धन की। पर स्वर्ण नैतिकता का भी प्रतीक है।
और दूसरे हाथ में कमल है, पवित्रता। जैसा मैंने बताया कि देवी के 3 स्वरूप और तीनों स्वरूप में कमल का स्थान है। बाकी चीजें रिपीट हो ना हो, कमल तीनों में है। और तीसरी देवी सरस्वती तो कमल पर ही विराजमान है। निश्चल, निर्मल, उज्जवल, तमाम व्याधियों से ऊपर उठा हुआ कमल मां लक्ष्मी के दूसरे हाथ में। यानी हाउसएवर वेल्थ यू एक्वायर, अगर नैतिकता बराबर नहीं है तो पतन अवश्य भावी है। और धन का अर्जन भी नैतिकता के मार्ग से ही हो तो स्थिर होगा, वरना गतिमान होगा, जैसे आया वैसे चला जाएगा, टिकेगा। इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो नारायण की स्तुति करो, क्योंकि ठहरेगी लक्ष्मी वहीं जहां नारायण का वास है। और नारायण अर्थात क्षीर सागर के ऊपर शेष शैया पर अर्ध निद्रा में ध्यान मग्न, विश्व के संसार के किसी भी प्रलोभन से परे, तटस्थ। जिसने नारायण को साध लिया, तटस्थता स्वीकार कर ली, लक्ष्मी उसके पास स्थिर हो गई, क्योंकि नैतिकता से भरपूर हो गए। नैतिक मार्ग से लक्ष्मी के आगमन को उत्प्रेरित किया। तो द्वितीय त्रिरात्रि लक्ष्मी की है। नैतिकता उत्पन्न करें, आराधना, गीत संगीत के माध्यम से स्वयं को नैतिकता की ओर ले जाना। और तीसरे 3 दिवस मां सरस्वती, तीसरा स्वरूप देवी का, सरस्वती विद्या की देवी। अब देखिए, सबसे पहले दुर्गुणों पर विजय पाई मां दुर्गा की आराधना करके, महिष रूपी राक्षस अज्ञानता अंधकार पर विजय पाई। जब दुर्गुण दूर हुए तभी तो नैतिकता का प्रादुर्भाव हुआ, लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। तो अगले 3 दिन नैतिकता को समर्पित किए। हे मां, मेरे अंदर वैल्यूज की वेल्थ भर दीजिए। और तभी जब बुद्धि नैतिकता से, सद आचरण से, सद विचारों से भरपूर होगी, तभी तो उस बुद्धि में विद्या का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए अंतिम 3 रात्रियां विद्या को समर्पित है, ज्ञान को समर्पित है। ज्ञान का प्रादुर्भाव ही सद्बुद्धि में होता है। दुर्बुद्धि मनुष्य तो महिष के समान है, उसे न ज्ञान से कोई लेना। वो तो ज्ञान प्राप्त करेगा तो उसका भी दुरुपयोग करेगा। और हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, ज्ञान उसे ही दिया जाना चाहिए जो सुपात्र। कुपात्र को ज्ञान मिला तो रावण बन जाए। तो पहले सुपात्र बनने की प्रक्रिया है लक्ष्मी के माध्यम से नैतिक ज्ञान, नैतिकता से अपने अस्तित्व को भर लेना। तब विद्या का प्रादुर्भाव, ज्ञान का प्रादुर्भाव। और कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। क्योंकि जब स्वयं को जानेंगे तो विश्व को जानेंगे। The entire universe is within you. The one who knows oneself
need not to know the world. World automatically comes under understanding of the man who understands oneself. And तभी गणेश जी को विश्व में भागने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं चक्कर लगा दिया, सारा विश्व वहीं समा, स्वयं को जान लिया, सब कुछ जान लिया। तो विद्या कौन सी? आत्मज्ञान की विद्या, स्वयं की विद्या, स्वयं को जानने की विद्या और अंतर मन में विराजमान प्रभु को पहचानने की विद्या। क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। जिसने आत्मा को जाना परमात्मा को जाना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो अंतिम 3 रात्रियां मां सरस्वती के माध्यम से इस बात की आराधना है कि हे मां, अब मैंने दुर्गुणों पर विजय पा ली है, अब मैंने सत्व गुणों को अपने अंदर उत्पन्न कर लिया है, नैतिकता से अपने आप को नैतिकता के वेल्थ से भर लिया है। कृपा करके मुझे सद्ज्ञान प्राप्त करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार से 9 रात्रियों को आप 3 देवियों की आराधना में व्यतीत करते हैं, उत्सव मनाते हैं। और जब इन तीनों चरण को आप अचीव कर लेते हैं, इनकी उपलब्धियां कर लेते हैं, आपने विजय प्राप्त कर ली, तो 10वें दिन विजयदशमी, विजय का उत्सव मनाते हैं। मां सरस्वती का वाहन है हंस। हंस के बारे में कहते हैं कि भूखा मर जाएगा पर गंदगी में चोंच नहीं डालेगा। कै हंसा मोती चुगे, कै लंघन मर जाए। हंस कौवा नहीं है। कौवा कीचड़ में चोंच डाल सकता है, हंस तो भूखा मरना प्रेफर करता है। क्या इंडिकेशन है? ज्ञान आपके अंदर जब उत्पन्न होता है तो आप कोई भी सब स्टैंडर्ड आचरण नहीं करते, किसी भी दोयम दर्जे की वाणी का उपयोग नहीं करते, आचरण का उपयोग नहीं करते, किसी प्रकार के द्वितीय स्तर की पुस्तकों का अध्ययन भी नहीं करते, ना आप दुर्गुण देखना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, उन व्याधियों से दूर रहते हैं। ये है आत्मज्ञान जो आपको हंस बनाता है, उज्ज्वल धवल। हंस का प्रतीक ज्ञान है। ये महत्व है नवरात्रि का। उन 9 रात्रियों में रात्रि के अंधकार पर आप विजय पाते हैं, तमस पर विजय पाते हैं, तामसिक प्रवृत्तियों पर विजय पाते हैं। और मां देवी शक्ति प्रतीक है ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिशक्तियों के समाहन का, समाहित है जिसमें शक्ति के बिना शिव शव है। शिव जो संयम का प्रतीक है, उस शिव में स्त्रीलिंग ई शक्ति, शिव में से ई की मात्रा हटा दीजिए तो शव हो जाएगा। तो इस शक्ति के उपयोग की, इस शक्ति के महत्व को समझिए और इस शक्ति की आराधना एकाग्रता से कीजिए। ये है
इन नवरात्रियों का महत्व, माँ के उत्सव का महत्व। आशा है आपको आनंद आया होगा। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं कि उन्होंने कृपा की, उन्होंने मुझे पुनः स्वस्थ किया, आप सबके सानिध्य में पुनः प्रस्तुत होने की शक्ति प्रदान की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बलि प्रथा क्या है अपने समाज में, अपने नवरात्रि में या पूजन में? ये बलि प्रथा क्या है और क्यों है? बलि प्रथा जी, बलि प्रथा जो है वो, देखिए, जिस प्रकार से बलि चढ़ाई जाती है हिंसा के रूप में और एक निरीह जानवर की हत्या के रूप में, वो प्रथा नहीं, वो कुप्रथा है। पर उसका महात्म्य, उसका प्रतीक मैं समझा देता हूं कि बलि का अर्थ होता है त्यागना। आप जब भी किसी दुर्गुण को त्यागते हैं, जो अष्टभुजाएं हैं उनमें से एक भुजा पर तलवार है, और तलवार व्याधियों को काटने का प्रतीक है, दुर्गुणों को काटने का और काट के त्यागने का प्रतीक है। आपके व्यक्तित्व में यदि आपके समझ में कोई दुर्गुण है जिससे आप परिचित हैं, आपको मालूम है कि ये मेरे व्यक्तित्व की एक डेफिशिएंसी है, एक कमी है, इसे मुझे दूर करना है, तो मां दुर्गा को आप उसकी बलि चढ़ाते हैं। बलि चढ़ाने के लिए बल की आवश्यकता है, और बल, एक बार पुनः बता दूं, बाहुबल नहीं है, बल है नैतिकता का बल। बल से बलि, तो जो बलि का असली अर्थ है कि वो है अपने दुर्गुण, अपनी जो वाइसेस हैं उनको अपने अंदर से काट के त्याग के मां को समर्पित कर देना कि हे मां, इससे मुझे मुक्त करो। यही बलि चढ़ाने का प्रतीक है। अब कालांतर में आप स्वयं की जो दुर्गुण हैं, व्याधियां, उनको तो काट नहीं पा रहे, आप एक निरीह प्राणी को हिंसा करके देवी को चढ़ा रहे हैं। अरे ये बात भूल रहे हैं कि वो मां है। स्वयं की मां अपने बच्चे के शरीर पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो जगत, सभी प्राणियों की मां है। उन्हें आप रक्त प्रदान कर रहे हैं, उन्हें उन्हीं के द्वारा उत्पन्न एक प्राणी की हत्या करके उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं, और कितनी भ्रांति मन में पाले हैं कि मां प्रसन्न होगी। मैं इसे प्रथा नहीं, कुप्रथा कहता हूं। यदि सचमुच बलि चढ़ानी है तो अपने दुर्गुणों की बलि मां को समर्पित करो, चढ़ाओ। नैतिक बल है तो अपने अंदर से तलवार लेकर उसे काट फेंको। जो मां के हाथ में जो अस्त्र है उनमें तलवार का वही महत्व है कि दुर्गुणों को काट के फेंक दो। जो हवन होते थे, अगर आपने सुना होगा, मैंने हवन, पूजन, यज्ञ की भी विधियों पर बताया था कि जो आहुतियां दी जाती हैं वो आहुतियां भी दुर्गुणों की दी जाती हैं, अग्नि को समर्पित किया जाता है। इसी प्रकार मां को जब आप बलि चढ़ाते हैं तो अपने दुर्गुणों की बलि चढ़ाते हैं, नैतिक बल से चढ़ाते हैं कि ये मुझ पर पुनः हावी न हो पाए। आशा है बच्चा, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला हो। तो एक चीज जोड़ना चाहता हूं, हमने मां दुर्गा के वाहन शेर की बात की, हमने मां सरस्वती के वाहन हंस की बात की, मैं उल्लू का जिक्र करना भूल गया। मां लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। आप सबकी नॉलेज में तो ये वाहन है और उसका महत्व नहीं मालूम होगा। उल्लू रात्रि में देख पाता है, अंधकार को चीर के देख पाता है। तो जो नैतिक संपदा और संपत्ति की बात मैं कर रहा हूं और नवरात्रि में उत्सव की बात कर रहा हूं,
कि अंधकार को चीर दो, उस अंधकार में भी जो नैतिकता ढूंढ निकाले, उसी पर लक्ष्मी कृपालु होंगी। मैं क्षमा चाहता हूं, उस तमाम वाहन में ये वाहन विस्मृत हो गया था, तो मैंने इसे भी जोड़ दिया। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।